हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेपर है दीनदयाल उपाध्याय का DTU गोरखपुर का यूनिवर्सिटी का है। BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, जिसका कोड है CHE 104। पेपर का नाम बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रिड्यूसिंग शुगर विल। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। रिड्यूसिंग शुगर जो होता है रिड्यूस करता है फेलिंग सॉल्यूशन को भी और टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टार्च गिव ऑन हाइड्रोलिसिस। स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करने पर हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्वेश्चन 3 सुक्रोज इज। सुक्रोज पूछा गया, सुक्रोज इसमें मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है या फिर कुछ नहीं है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा डाइसेक्राइड, क्योंकि सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है। क्वेश्चन 4 है सल्फोनामाइड्स है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है सल्फोनामाइड्स। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटी फंगल एजेंट ऑन द ड्रग एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एंटी फंगल एजेंट जो होता है किस चीज़ के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फंगस इन्फेक्शन। जब फंगस इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटी फंगल एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 इज मेड बाई एसिटिलाइजेशन सैलिसिलिक एसिड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड का जब एसिटिलाइजिंग होता है तो क्या मिलता है हमको? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एस्पिरिन मिलता है। सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड का जब एसिटिलाइटिंग होता है तो उसमें एस्पिरिन मिलता है। क्वेश्चन 7 व्हाट इज कंपोजिशन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का क्या कंपोजिशन है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बेस प्लस शुगर। क्वेश्चन 8 की बात करें तो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्या कंपोजिशन है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिला करके बनता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 8 का ऑप्शन डी है, बेस शुगर प्लस फॉस्फेट मिला करके न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्वेश्चन 9 फुल फॉर्म AMP। AMP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है कि इसका बी आंसर होना चाहिए, एल्डिहाइड मोनोफॉस्फेट। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 फॉर क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर। क्यूबिक सिस्टम के एक्सियल रेशियो अगर A=B=C है, तीनों इक्वल है, तो एक्सियल एंगल क्या होगा? जिसका सही ऑप्शन है बी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा = 90 डिग्री। क्वेश्चन 11 फॉर ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए जो एक्सियल रेशियो है A=B=C है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो एक्सियल एंगल क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ए होना चाहिए। अगर आपको लगता है गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका सही आंसर है मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 13 इन NaCl द क्लोराइड आयन्स ऑक्यूपाई द स्पेस इन अ फैशन ऑफ। जो NaCl है उसके अंदर क्लोराइड आयन की किस फैशन में ऑक्यूपाई करता है? जिसका सही आंसर है FCC, फेस सेंटर्ड सेल, ऑप्शन ए सही है 13 का। ब्राग्स इक्वेशन 2λ = 2d sin थीटा n रिप्रेजेंट। मतलब ब्राग्स इक्वेशन में n क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, n जो होता है इसी ब्राग्स इक्वेशन में n जो होता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 15 ब्राग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। ब्राग्स इक्वेशन में जो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे होता है, मतलब जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है उसका इक्वेशन पूछा गया। तो इसका इक्वेशन होता है nλ = 2d sin थीटा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 16 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na
प्लस इन NaCl क्रिस्टल, मतलब NaCl कंपाउंड में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 6। क्वेश्चन 17, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर, तो एलिमेंट है सिमेट्री का इनमें से ऑल ऑफ दिस इसका। क्वेश्चन 18, अमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव, अमार्फस सॉलिड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं वो अमार्फस सॉलिड के नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल है? तो नायलॉन 6 जो है पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल है। रबर इज पॉलीमर ऑफ, रबर किस मोनोमर से मिला करके बनता है? तो आइसोप्रीन से मिला करके रबर बनता है, तो इसलिए रबर जो है पॉलीमर है आइसोप्रीन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका किया जाता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, 22 क्वेश्चन है, बैकलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनॉल बाय रिएक्टिंग इट, मतलब बैकलाइट जो होता है ऑब्टेन किया जाता है फेनॉल और किस चीज़ का रिएक्शन करा करके बैकलाइट बनता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल मिला करके बैकलाइट बनता है। क्वेश्चन 23, 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है? तो सेलुलोज, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होता है नेचुरल पॉलीमर होता है, तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, PVC, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। क्वेश्चन 24, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन नेचुरल पॉलीमर, तो इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? तो इसमें से नेचुरल पॉलीमर है स्टार्च, और बाकी तीनों जो है सिंथेटिक पॉलीमर है, दोनों। द मोनोमर ऑफ PVC इज, मोनोमर PVC का मोनोमर क्या है? तो ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड जो है PVC का मोनोमर होता है। ट्राइलिन इज अ कंडेंसन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, और ऑप्शन डी, टेरेफ्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का कंडेंसन करके ट्राइलिन पॉलीमर बनता है। क्वेश्चन 27, 27 CF2 किस चीज़ का पॉलीमर है? तो इसका सही ऑप्शन है टेफ्लॉन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28, पॉलीफेस्फोजेंस आर आल्सो कॉल्ड, पॉलीफेस्फोजेंस को इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। द कैटलिस्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसिलैक्सेंस, पॉलीसिलॉक्सेन बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, किस कैटलिस्ट का? तो इसका इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन 30, सिलिकॉन्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, सिलिकॉन को इनऑर्गेनिक पॉलीमर बोला जाता है क्योंकि इसमें एब्सेंस होता है मेन बैकबोन चेन, कार्बन एटम का जो मेन बैकबोन चेन होता है वो एब्सेंट होने की वजह से सिलिकॉन को इनऑर्गेनिक पॉलीमर बोला जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन एटम। क्वेश्चन 31, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज, जिगलर नाटा जो है कैटलिस्ट है किस चीज़ का? तो इसका सही ऑप्शन है सी, R3Al और TiCl4। क्वेश्चन 32, मैलाकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन बाई कंडेंसेशन ऑफ, तो मैलाकाइट ग्रीन किस चीज़ के कंडेंसेशन से ऑब्टेन किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बेंजल्डिहाइड और मिथाइल एनिलीन की कंडेंसेशन से मैलाकाइट ग्रीन मिलता है। क्वेश्चन 33, विच इज बेसिक डाई, इसमें से बेसिक डाई क्या है? तो सही ऑप्शन है सी, एलिजरीन जो होता है बेसिक डाई होता है। क्वेश्चन 34, विच इज वाट डाई, वाट डाई किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन बी को, इंडिगो को वाट डाई बोला जाता है। क्वेश्चन 35, टू विच क्लास ऑफ डाई डज फेनोल्फथालीन बिलोंग, फेनोल्फथालीन किस क्लास के डाई से बिलोंग करता है? तो सही ऑप्शन है फेथिलीन डाई, ऑप्शन ए। एजो ग्रुप, इसमें से एजो ग्रुप कौन सा है? तो ऑप्शन बी, N2 जो होता है एजो ग्रुप है। क्वेश्चन 37, विच इज मोनोसेक्राइड, इसमें से मोनोसेक्राइड कौन सा है? ग्लूकोज प्लस और फ्रैक्टोज दोनों ही, बोथ ए एंड बी आर मोनोसेक्राइड। कैन शुगर के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? क्वेश्चन 38, कैन शुगर के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 39, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का इसमें फार्मूला पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही है क्योंकि
जो अमाइनो एसिड होता है उसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों होता है, तो ऑप्शन सी में ही NH2 ग्रुप है, बाकी में NO2 ग्रुप है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 40, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सही ऑप्शन है ज्यूटर आयन।